नमस्कार, लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। यह केवल उद्घोष नहीं, अपितु परतंत्र भारत के हृदय में प्रज्वलित वह अग्नि संकल्प था जिसने स्वतंत्रता संग्राम को दिशा और धार दी। देश की स्वाधीनता हेतु अपना सर्वस्व समर्पित करने वाले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की जयंती पर आज हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं और उनके एक जीवन परिचय को देखेंगे और इस वीडियो में जानेंगे। जी हाँ, बाल गंगाधर तिलक का पूरा नाम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक है। उनका जन्म 23 जुलाई 1856 रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ था और 1 अगस्त 1920 को मुंबई में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। इनका उपनाम लोकमान्य तिलक था। इनका व्यवसाय एक स्वतंत्रता सेनानी थे, समाज सुधारक के रूप में अपना योगदान दिया, पत्रकार, लेखक और शिक्षक कई तरह के रूप में इन्होंने अपने देश को अपना समर्पण किया है। बाल गंगाधर तिलक का जन्म एक शिक्षित ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता गंगाधर तिलक संस्कृत के ज्ञाता और एक विद्यालय में शिक्षक थे। तिलक ने पुणे के डेक्कन कॉलेज से गणित में स्नातक बीए की डिग्री प्राप्त की और फिर कानून की पढ़ाई की। तिलक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले और सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक थे। उन्होंने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा का नारा दिया था, जो भारत में स्वतंत्रता की भावना को जगाने वाला नारा बन गया था। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के नेता थे और लाला लाजपत राय तथा बिपिन चंद्र पाल के साथ मिलकर लाल बाल पाल त्रयी का हिस्सा बने। उन्होंने कांग्रेस के नरमपंथी नेताओं का विरोध किया और पूर्ण स्वराज की मांग की थी। तिलक ने शिक्षा को भारतीयों के लिए सशक्तिकरण का माध्यम माना। उन्होंने 1884 में गोपाल गणेश अगरकर और विष्णु शास्त्री चिपलुकर के साथ मिलकर न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। बाद में उन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी और फर्ग्यूसन कॉलेज की भी स्थापना की। तिलक ने 2 प्रमुख समाचार पत्रों की भी स्थापना की थी, केसरी जो कि मराठी में आती थी और मराठा अंग्रेजी में। इन अखबारों के माध्यम से तिलक ने ब्रिटिश शासन की नीतियों की आलोचना की और जनता को जागरूक किया। इसके कारण उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। उन्होंने भगवद गीता का भी भाष्य लिखा और गीता रहस्य नामक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें कर्म योग को प्रमुखता दी गई। तिलक ने सामाजिक एकता और जागरूकता के लिए सार्वजनिक गणेश उत्सव और शिवाजी जयंती जैसे आयोजन की शुरुआत की। उनका उद्देश्य था लोगों को एकत्र करना और राष्ट्रवाद की भावना फैलाना। 1 अगस्त 1920 को उनका निधन हो गया। उनके निधन पर महात्मा गांधी ने कहा कि भारतीय जनता का एक महान पुत्र चला गया। बाल गंगाधर तिलक एक महान राष्ट्रभक्त, विचारक, समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जन जागरण का कार्य किया और भारतीयों को उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी। वे आज भी लोकमान्य के रूप में स्मरण किए जाते हैं। बाल गंगाधर तिलक को ब्रिटिश सरकार ने कई बार जेल में डाला क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रता, स्वराज्य और राष्ट्रीयता के लिए जनता को संगठित किया और अंग्रेजी सरकार की कड़ी आलोचना की। बाल गंगाधर तिलक ने अपने अखबार केसरी में लिखे लेखों में ब्रिटिश सरकार की तीखी आलोचना की थी।
विशेषकर 1897 के प्लेग महामारी के दौरान उनके प्रशासन की निंदा की थी। अंग्रेज सरकार ने उन्हें देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया और 18 महीने की कैद दी। द्वितीय जेल यात्रा 1908 से 1914 के बीच में बाल गंगाधर तिलक को हुई। तिलक ने क्रांतिकारियों का समर्थन किया और उनके लेखों से स्वतंत्रता की भावना को बल मिला। केसरी में तिलक ने लिखा था, शिवाजी का राज्याभिषेक और गीता का संदेश जैसे लेखों से सरकार को आपत्ति थी, जिसमें तिलक को 6 साल का कठोर कारावास हुआ। मांडले जेल बर्मा, जो कि अब म्यांमार में है, यहीं पर तिलक को 6 साल रखा गया और यह उनकी सबसे लंबी जेल यात्रा थी। इस जेल यात्रा के दौरान ही उन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ गीता रहस्य भी लिखा था। गीता रहस्य मांडले जेल 1908 से 1914 के दौरान मराठी भाषा में, बाद में उसे हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था, बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। भगवत गीता का व्याख्यात्मक ग्रंथ। उन्होंने कर्मयोग को सर्वोत्तम मार्ग बताया। तिलक के अनुसार गीता का मुख्य संदेश निष्काम कर्म है, यानी फल की चिंता किए बिना कर्म करना। यह ग्रंथ भारतीय दर्शन, नैतिकता और राष्ट्रवाद का गहरा समन्वय प्रस्तुत करता है। सेकेंड, द आर्कटिक होम इन द वेदाज, ये अंग्रेजी भाषा में लेख था। तिलक ने इसमें सिद्ध किया कि वैदिक सभ्यता का उद्यमी उत्तरी ध्रुव आर्कटिक रीजन में हुआ था। यह एक ऐतिहासिक और वैदिक अध्ययन है जिसमें ऋग्वेद और ज्योतिषीय आंकड़ों के आधार पर सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है। तीसरा की बात करें तो ओरियन और रिसर्च इनटू एंटिक्विटी ऑफ द वेदा, यह पुस्तक वैदिक ग्रंथों की प्राचीनता को दर्शाता है और खगोलीय गणनाओं के आधार पर वेदों की रचना काल का अनुमान लगाती है। वहीं तिलक के अन्य लेखों की बात करें तो भाषाओं और निबंधों के माध्यम से स्वराज्य, भारतीय संस्कृति, शिक्षा और धर्म की व्याख्या की है। उनके लेखन में तर्क, देश प्रेम और आध्यात्मिकता का अद्भुत समन्वय होता था। बाल गंगाधर तिलक ने जेल की कठिन परिस्थितियों में भी अपने विचारों को नहीं छोड़ा, बल्कि वहां से भी जनता को दिशा देने वाला अमूल्य ग्रंथों की रचना की। गीता रहस्य जैसे ग्रंथ आज भी उनके गहन अध्ययन और राष्ट्रभक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि हमारे देश के हर बच्चे को इनके बारे में जानकारी मिले। धन्यवाद।